गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। आज बात करेंगे सोशल मीडिया एंड फोन का जो एडिक्शन है ये हमारा प्रिपरेशन में बहुत बड़ी अड़चन पैदा करते हैं। इसके लिए हमारा प्रोडक्टिविटी डाउन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ऐसा मानना है कि मोबाइल फोन से वो एडिक्ट हो चुके हैं, जो कि एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एंड इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखो, क्यों आपको लगता है कि आप एडिक्टेड हो? सोशल मीडिया क्यों ऐसे है? वाई सोशल मीडिया इज सो एडिक्टिव? इसको अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने आपको बोला कि अभी जाके आप अभी सपोज करो आप रिलैक्स कर रहे हो, आप अपने बेड पे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो। तो आपका एक काम है कि जाके अभी केमिस्ट्री का बुक खोलना है एंड केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड दूसरा काम यह है कि आपको अभी फेसबुक में जाके 2 रील्स देखने हैं या थोड़ा सा फेसबुक स्क्रॉल करना है। एक बार हम देख लेते हैं ये जो 2 प्रोसेस है इसमें से कौन सा इजियर है। आपको पता होगा फेसबुक एक्सेस करना इजियर है, बट डिटेल में समझते हैं। आपको अगर अभी जाके 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है केमिकल काइनेटिक्स का, तो क्या क्या प्रोसेस है? आपको पहले बेड से उठना पड़ेगा, सो स्टेप 1, राइज। देन गो टू स्टडी टेबल। 3, टेक बुक। 4, टेक पेन, ओपन द चैप्टर। एंड इसमें भी आपका कंफ्यूजन है कि कौन सा बुक से सॉल्व करना है। ठीक है, ओपन चैप्टर एज ए स्पेसिफाइड कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खोलना है। एंड यू हैव टू थिंक आंसर्स, यू हैव टू डिराइव आंसर्स, क्योंकि 10 जो क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन में आपका डिफरेंट चैलेंजेस होगा। तो यहाँ पर 10 अलग से चैलेंजेस होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये इन्वॉल्व है। बट आपको अगर फेसबुक देखना है तो क्या करना है? यू हैव टू अनलॉक योर फोन, ओपन वन ऐप, जस्ट यही काम है। तो जब हम अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देंगे ना इतना सारा काम हमें करना है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स यही आएगा कि मत करो, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। ब्रेन ये करना चाहेगा। तो इसको ही आप एडिक्शन बोल रहे हो। आप क्या करोगे फिर? आपका ब्रेन चाहेगा ठीक है अभी ये कर लेते हैं, ठीक है 5 मिनट 10 मिनट ये कर लेते हैं, फिर ये करेंगे, क्योंकि ये इजियर पाथ है। एंड जब आप ये जाओगे, यहाँ पर जाओगे सोशल मीडिया पे, तो वर्ल्ड का मोस्ट मोस्ट जीनियस ब्रेन्स आर इन द सिलिकॉन वैली and they are trained, they are working day and night to make you addicted in the social media and in your smartphone. So यहाँ से ना आप दोबारा यहाँ पर कभी आ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर ही आप स्क्रॉल करते 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 फिर 1.5 2 घंटा बीत जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मुझसे एक 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरा प्रिपरेशन का क्या होगा? तो ये फेज हर एक एस्पिरेंट के लाइफ में आता है एंड बहुत बार आता है। आप आप एक बार इस फेज में आते हो, फिर इसमें से खुद को अपलिफ्ट करते हो, फिर इसमें फिर डाउन लिफ्ट हो जाता है। फिर आप
न्यूट्रलाइज हो जाते हो, फिर अपलिफ्ट करते हो खुद को। तो ये होता है। एंड इफ यू आर फेसिंग दिस, देन डोंट वरी, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके। बट ये जो है ये हमारा प्रिपरेशन को हैम्पर करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है कर लिया बस ठीक, बट ये प्रिपरेशन को हैम्पर करता है। प्रिपरेशन को हैम्पर करता है ये आपको मानना पड़ेगा। ये जो 2-3 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद, फ़ोन यूज़ करने के बाद, पढ़ाई ना करने के बाद, इफ़ यू आर फीलिंग गिल्टी, then it's okay. But if you are not feeling guilty, then you are not a potential aspirant. You should feel guilty because these things hampered your preparation. Now, इसको सॉल्व कैसे करना है? मैं एक भगवत गीता का एक श्लोक मैं बताना चाहूंगा। वो है, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। महाभारत के इस सीन में अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है कि मैं इतना आ, बड़ा धनुर्धर हूँ, मेरा माइंड इतना फोकस्ड है, बचपन से रहा है, बट अभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम माई फोकस, फ्रॉम माई गोल। एंड जो अर्जुन का जो गांडीव धनुष है वो उसके हाथ से गिर जाता है। एंड आफ्टर दिस, आफ्टर लिसनिंग दिस, श्री कृष्ण सेज कि अर्जुन, वट एवर यू आर सेइंग इज अनडाउटेडली करेक्ट, इट हैपन्स। बट इसको रिवर्स कैसे करना है, फिर वो दोबारा वो फोकस मोड में जाना कैसे है? इसमें दो संस्कृत वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मीनिंग है, जिसका इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो एक है प्रैक्टिस, दूसरा है डिटैचमेंट। हमारे प्रिपरेशन में हम ये जो दो कीवर्ड है इसको यूटिलाइज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। एक तो डिटैचमेंट, ये फोन, ये सोशल मीडिया से डिटैच कैसे होना है, मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। एंड प्रैक्टिस, ये जो कीवर्ड है इसको हम हमारे प्रिपरेशन में कैसे यूज करेंगे ये भी बताऊंगा। ठीक है। पहले प्रैक्टिस समझो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको खुद को भी पता है कि आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थियरी नहीं आएगा, है ना? तो डेली आप एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट बना लो। क्वेश्चंस का टारगेट, जैसे कि सपोज आप मान लो 50 क्वेश्चंस पर डे। तो डेली एक आपका टारगेट ये बन गया, सिर्फ ये नहीं है, डेली टारगेट्स में इसको इंक्लूड कर लो। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम होगा आपको, है ना, 8-10 क्वेश्चन, तो उसका सोल्यूशन आपको ढूंढना है इंटरनेट पे, यूट्यूब में, गूगल में, टीचर्स से पूछना है, दोस्तों से पूछना है। तो जब आप एक रेगुलर प्रैक्टिस में होंगे, तो ये पूरा दिन ना, ये 50 क्वेश्चन का ये जो डाउट्स है ये सब लेके आप बिजी रहोगे। एंड ऑब्वियसली जब आप ये क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुआ, जो गलत हुआ है, इस सब को जब आप एनालाइज करोगे, इसके बारे में सोचते रहोगे, इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करोगे और पढ़ोगे, तो बेसिकली आपका सब्जेक्ट नॉलेज इंक्रीज ही होगा। एंड इससे आपका बेनिफिट ही होगा। एंड आप 24 आवर एक पढ़ाई के एनवायरनमेंट में रहोगे, मेंटली। समझ रहे हो? क्योंकि जब आप ये सोशल मीडिया में जाओगे ना, आपका दिमाग में ये पूरा कचरा भरा हुआ होगा। 1 घंटे में आप 100 रील्स स्क्रॉल कर दोगे, 50 पोस्ट देख लोगे, एंड दिमाग में वो सब चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हो ना वो भी आपको अच्छे से याद नहीं होगा। तो पहला, ये प्रैक्टिस, ये जो एक एक्सरसाइज है इसको इंक्लूड करो। एंड ये जब जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है ना, ये लेके आप इसको टाइम दो, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में और पढ़ो। तो इससे 24 आवर आपका
ब्रेन ऑक्युपाइड रहेगा पॉजिटिव चीज़ों से। एंड मैं 24 आवर्स बोल रहा हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि 8-9 घंटे तो हम सोते ही है, तो उस टाइम पे भी प्रिपरेशन का ऐसा एक फेज आता है, जो लोग किसी ना किसी एग्जाम में अच्छे रैंकर्स बने हैं वो रिलेट कर पाएंगे। जब आपका प्रिपरेशन का पेस बहुत टॉप लेवल पे होता है, उस टाइम पे सोते हुए भी ये सवाल दिमाग में घूमता रहता है। जब आपका परफॉर्मेंस पीक लेवल पे होता है, एक टाइम पे होता ही है, जो भी किसी ना किसी एग्जाम में सक्सेसफुल बने हैं, एक प्रिपरेशन का फेज उनका ऐसा रहा होगा जिस टाइम पे वो रात दिन इसके बारे में सोचते थे, इसके बारे में पढ़ते थे, इसके बारे में एक्सरसाइज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट देते थे। ये सब पूरा दिन चलता रहता था, एंड सारा सारा दिन जो आप करोगे वही रात में दिमाग में सोते हुए भी घूमता रहता है। तो इसीलिए मैंने 24 आवर्स लिखा। तो ये जो प्रैक्टिस है, इसको ऐसे डेवलप करो। दूसरा, ये जो डिटैचमेंट है, कैसे सोशल मीडिया एंड फोन से आपको डिटैच होना है। पहले, एक आप ऐप यूज कर सकते हो, YPT ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड इसमें क्या होता है, आप कितने घंटा एग्जैक्ट पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। तो आप अगर सोचते हो कि मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ दिन में या 8 घंटा पढ़ता हूँ, एक बार आप ये ऐप यूज करके टाइमर लगा के देखना। जब भी आप पढ़ोगे ये टाइमर ऑन करना, जब भी आप पढ़ने से उठोगे, 5 मिनट के लिए भी उठा तो टाइमर ऑफ करके उठना। तो आप देखोगे 8 घंटा डेली पढ़ाई को लेके जाना कितना डिफिकल्ट है। एक दिन आप इस ऐप में 8 घंटा पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, इतना, क्योंकि हमें लगता है हम 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, बट इफेक्टिव स्टडी उतना नहीं होता। किसी ने बुलाया, हम चले गए, है ना, कोई आ गया, फिर बात करने चले गए, किसी का फ़ोन आ गया, कॉल उठा लिया, तो इफेक्टिवली उतना नहीं हो पाता। तो ये ऐप यूज़ करके आप खुद का प्रोडक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो, खुद के स्टडी टाइम को ट्रैक कर सकते हो। एंड आपको डेली आवर्स फिक्स नहीं करना, आपको वीकली आवर्स फिक्स करना है कि हफ्ते में आपको लगभग इतना घंटा पढ़ना है। ठीक है। तो क्योंकि हर एक दिन आपका सेम नहीं जाएगा, आप आपका एनर्जी लेवल सेम नहीं रहेगा, तो किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, तो ऑन एन एवरेज वीकली एक टारगेट एक आपको फुलफिल करना है। ये आप पहले वीक में जब आप ये स्टार्ट करोगे, अगर आप करते हो तो पहले वीक में आप 45 आवर्स का टारगेट रखो कि हफ्ते में आपको सिर्फ इतना ही घंटा पढ़ना है, बट नीट पढ़ना है, मतलब इसमें टाइमर लगा के। नेक्स्ट वीक से आप बढ़ाओ इसको, हर एक हफ्ते 5 घंटे करके बढ़ाओ। ठीक है। तो आप 50 to 60 आवर्स हफ्ते में पढ़ रहे हो, तो दैट्स गुड इनफ। नाउ, सेकेंड, सोशल मीडिया जो का जो एडिक्शन है, मैं बोलूँगा अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो डिलीट सोशल मीडिया। नॉट डिलीट, आई वुड से डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट सोशल मीडिया, क्योंकि मुझे बेनिफिट मिला है इसका। क्योंकि सोशल मीडिया रहता है तो मैं ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड करता हूँ, तो मैं सोशल मीडिया बंद ही रखता हूँ। कोई अगर ओकेशन आया, सपोज अभी दिवाली है, तो इस टाइम पे मैं सोशल मीडिया, मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब, व्हाट्सएप भी, ये मेरा अभी ओपन है। बट दिवाली चला जाएगा, फिर ये सब बंद हो जाएगा। ठीक है। जो भी सोशल मीडिया आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिलीट दैट और डीएक्टिवेट दैट। अकाउंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है, डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है। एंड फोन में उसका पासवर्ड सेव मत मत करना। ठीक है, पासवर्ड सेव मत रखना। मतलब जो ऑटो पेस्ट हो जाता है ना, ऑटो फिल, अगर आप इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे जाओगे तो फोन में पासवर्ड सेव होता है, तो आपको टाइप भी नहीं करना होता है, तो उसमें से फिर आप ना ऐप डाउनलोड करके फिर दोबारा चले जाओगे, दोबारा इसी लूप होल में चले जाओगे। तो फ़ोन से वो अ, जो आईडी पासवर्ड है वो फ़ोन के ब्राउज़र हिस्ट्री से, हिस्ट्री नहीं, मतलब जो अकाउंट से वहाँ पर, वहाँ से जाके डिलीट कर देना। ठीक है। नेक्स्ट, बाद में जब आप ओपन करोगे, जब भी ओपन करोगे फिर अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालोगे, फिर पासवर्ड रिसेट कर लेना। नेक्स्ट, एक सेटिंग आता है कि शेड्यूल्ड पावर ऑन ऑफ, शेड्यूल्ड पावर ऑन ऑफ। ये आप सेटिंग में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टाइमर सेट करना होता है। सपोज आपने सेट किया कि 2 AM शेड्यूल्ड पावर ऑफ, एंड 10 AM
पहला वाला शेड्यूल्ड पावर ऑफ, ये वाला शेड्यूल्ड पावर ऑफ में आपने ये टाइम अगर सेट कर दिया तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रात को 2 बजे बंद हो जाएगा एंड सुबह 10 बजे खुल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो टाइम आप रखो, ठीक है, ये डेफिनेटली करना, आप ट्राई करना and मुझे बताना कि ये काम कर रहा है कि नहीं, इससे आप मतलब बेटर फील कर रहे हो कि नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप आपका जो एक डेली टारगेट है, ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि मैं कितना ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ प्रोग्रेस ट्रैकिंग पे। एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग के मैंने कुछ वीडियो भी बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, एंड आई एम श्योर कि आप अपना कुछ टारगेट्स बनाते होंगे, ठीक है, एंड उसमें आप अपना एफिशिएंसी भी चेक करते होंगे। एफिशिएंसी कितना होगा कि सपोज आपने 10 टारगेट बनाया, उसमें से 7 आपने पूरा कर पाया, तो आपका एफिशिएंसी हो जाएगा 7/10 टोटल इंटू 100%, सो 70%। सो आप खुद के साथ एक चैलेंज लो कि अगर आपका एफिशिएंसी जब तक 70% क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक आपका फ़ोन स्विच ऑन ही नहीं होगा। एंड आपने जो टारगेट बनाया वहां से देख लो कि आपका प्रायोरिटाइज जो टॉप 70% टारगेट्स आपका क्या है अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, एंड वो कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लग सकता है। इफ इट इज सपोज 6 आवर्स, देन आपको इस 6 आवर्स से ज़्यादा टाइम, ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पर रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर खुद का बताऊँ तो मैं दिवाली के पहले करता था, मतलब अभी तो त्योहार का एनवायरनमेंट है तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं करता हूँ। सपोज आप सोने जाते हो 12 बजे, रात को 12 बजे, ठीक है, सोने से पहले 1-2 घंटा पहले से मतलब फ़ोन मत देखना, ठीक है, तो आप 10 बजे ऑफ वाला लगा दो, फिर 10 बजे ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एंड सुबह सपोज आप 6 बजे उठते हो, ठीक है, 6 बजे या 7 बजे मान लो, सुबह 7 बजे उठते हो, एंड सुबह 7 बजे उठ के आपको पढ़ना है, राइट, एंड जो भी काम है आपको, मैं मान लेता हूँ आपको पढ़ना है। ये जो 12 बजे से 7 बजे आप सो गए, तो आपने टाइमर लगाया 10 बजे, एंड सपोज आपका ये जो 70% टारगेट्स है ये कंप्लीट करने में 6 आवर्स प्लस लगते हैं, तो 7 + 6 1 PM, सो आप 2 PM तक लगा दो शेड्यूल्ड पावर ऑन। तो 10 बजे, रात को 10 बजे आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा एंड 2 बजे आपका फ़ोन फिर ऑन होगा। जो लोग आपको कॉल करते हैं, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर नियर रिलेटिव्स, उनको बता के रखना कि कॉल करना हो तो शाम को कर लेना, ठीक है, क्योंकि फ़ोन ऑफ रहता है। दे विल अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली दे विल अंडरस्टैंड। अगर आप मतलब ऐसे करोगे ना तो आपको 2-3 दिन में फ़र्क नज़र आ जाएगा। 2 दिन कर लो एंड फिर यहाँ पर आके कमेंट सेक्शन में बताना, या बताओगे, बताओ या मत बताओ, बट दिस विल हेल्प, ऑब्वियसली दिस विल हेल्प। तो ये आप करो, ये करके आप अपना फ़ोन से, सोशल मीडिया से डिटैच होना जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तब ये आपका हैबिट बन जाएगा। तब आपका मन नहीं करेगा कि जाके फिर 2 घंटा 3 घंटा फेसबुक स्क्रॉल करूँ, यूट्यूब स्क्रॉल करूँ, अननेसेसरी शॉर्ट्स देखूँ, ये आपका मन नहीं करेगा। बट 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद जाके फिर अचानक से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगा कि फिर वो मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है, देख लेता हूँ क्या क्या आया है। मेरा सोशल मीडिया तो 10 दिन से बंद पड़ा है, अब देखता हूँ किसने क्या मैसेज किया होगा, क्या नोटिफिकेशन आया होगा। फिर ना, फिर आप जाके वो सब खोलोगे एंड फिर कुछ आवर्स, कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ मीनिंगफुल आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स आप वेस्ट करोगे, एंड दैट्स ऑल्सो ऑब्वियस। यहाँ पर ही आता है प्रैक्टिस। श्री कृष्ण is saying that whatever your problem is, that's absolutely correct. माइंड इज दुर्निग्रहम, यहाँ पर एक वर्ड है, दैट मीन्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट इसको बार बार यू नो कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ये बार बार डिटैच मतलब डाइवर्ट होगा, बट इसको दोबारा से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपने ये जो काम किया है, ये अच्छे से मतलब डिटैच होके पढ़ा है, बट ये डिटैचमेंट से भी आप हट जाओगे, फिर आप एडिक्शन के थ्रू तरफ जाओगे।
है ना, टाइम वेस्ट की तरफ जाओगे। बट फिर आपको खुद को कंट्रोल करके फिर इसी रूटीन में लाना है। गॉट इट? तो पहले प्रैक्टिस में ये इंक्लूड करना, मतलब डेली जो टारगेट्स है उसमें ऐसे एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो फिक्स नंबर ऑफ पेजेस, फॉर एग्जांपल 100 पेजेस पर डे या 50 पेजेस पर डे। तो ऐसे आप इंक्लूड कर लेना। एंड फिर डिटैचमेंट के थ्रू, डिटैचमेंट जो है ये जो, अच्छा और एक बात है इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। जो शेड्यूल्ड पावर ऑन ऑफ है, ये अगर ऑफ रहेगा तब तो आप वाईपीटी में ट्रैक नहीं कर पाओगे, इन दोनों में से कोई एक ही करना, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वाईपीटी मैंने लगभग 1 साल इस्तेमाल किया है, बट अभी मैं यूज़ नहीं करता। बट ये जो पावर ऑन ऑफ है ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ you are at the end of this video, then congratulations, क्योंकि YouTube का जो एनालिटिक्स है ये मुझे बताता है कि ज़्यादातर लोग 1 से 2 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं देखते, क्योंकि इतना ही अटेंशन स्पैन रह गया है लोगों का। क्यों? क्योंकि अभी उनको शॉर्ट्स चाहिए। एक 1 घंटे का वीडियो देखने का मन नहीं करेगा किसी को, बट 1 घंटा बैठ के 50 शॉर्ट्स देख लेंगे। एंड इससे हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ड्रास्टिकली कम हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से एडिक्टेड टाइप आप फील कर रहे हो तो यहाँ से भागो, ठीक है। आपका ब्रेन के साथ खेला जा रहा है भाई, ठीक है। तो ये मत करना, मतलब 1 2 चलता है बट 1 2 पे हम रुकते कहाँ है। तो फिर यही सबसे अच्छा है कि शेड्यूल्ड पावर ऑन ऑफ करके पूरा ऑफ ही रहो, ठीक है। एंड सोशल मीडिया बंद पूरा। अब देखो कभी कभी सपोज आप बस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बट अपने काम के टाइम पे नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि 70% टारगेट्स फुलफिल होने तक फ़ोन मत खोलना। एंड जो पावर, जब फॉर एग्जांपल आपको 2 बजे भी आपका जो टारगेट 70% फुलफिल नहीं हुआ तो फ़ोन तो आपका ऑन हो जाएगा, फ़ोन के पास जाना मत, 70% कंप्लीट करना फिर जाना फ़ोन के पास, ठीक है। ये जो अटेंशन स्पैन की कमी है ना, इससे आप जो पढ़ते हो वो आपको याद नहीं रहता, क्योंकि आपका दिमाग में वो सभी घूमता रहता है। आप 1 घंटा अगर कोई सोशल मीडिया देखोगे, रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, तो सपोज आपने 70 शॉर्ट्स देख लिया, आपको पता भी नहीं होगा कि 70 शॉर्ट्स निकल गए। तो उसमें 70 रैंडम टॉपिक्स है जो कि आपको किसी भी काम का नहीं है, तो आप क्यों देख रहे हो बैठ के? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अपने एग्जाम को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर। अगर इतना कुछ बताने के बाद भी अगर आप ये ट्राई नहीं करते हो, अगर आप खुद को ट्रैक में लाने की कोशिश नहीं करते हो, तो यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर सेल्फ, एंड यू डोंट डिजर्व टू गेट selected इन दैट एग्जाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।